हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स का लेसन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही बेसिक है, थ्योरी की रीडिंग है। ठीक है, मैं आपको जो है कुछ हल्के से हिंट्स सिर्फ दूंगा। बाकी जो है आपको ये पूरा चैप्टर अपने आप से रीडिंग लगा करके कंप्लीट करना है। व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस. The word physics has come from the Greek word meaning nature, and the word science has came from the Latin word which means to know. Thus, the physics is a subject of studying nature and natural phenomena. Man has always been curious about the natural phenomena taking place around him. जो भी natural phenomena हमारे अगल बगल होता है उससे जो है जो लोग मतलब हम सभी लोग उसके प्रति जो है आकर्षित होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डेली रिपीटेशन ऑफ सनसाइन, रोज़ सूरज उगता है, रोज़ हमेशा जो है सीजन्स चेंज होते रहते हैं, मून हमेशा जो है चलता रहता है, पृथ्वी हमेशा चलती रहती है, आकाश सिर्फ तारे तारे सिर्फ आकाश में निकलते हैं। ठीक है, ये सारे नेचुरल फिनोमेना हैं जिनके पीछे एक साइंस, एक फैक्ट जो है जुड़ा हुआ है। तो इस चीज़ से इन सारी चीज़ों को जो है साइंस के ही नज़रिए से देखा जाता है। इसको हम साइंस कह सकते हैं, ठीक है, या साइंस ही कहते हैं। The scientific method. The knowledge of science is acquired through a method consisting of the following 4 steps. Observation of fact. साइंस किस पर डिपेंड करता है? 4 मेन फैक्ट्स पर डिपेंड करता है, 4 स्टेप्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट, यानी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है इसको हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं। प्रपोजिंग द थ्योरी और हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन द, जो हम देख रहे हैं, जैसे सूर्य का उगना, ठीक है, सूर्य रोज़ उगता है, रोज़ अस्त होता है। तो अब हम इसके पीछे जाएंगे कि इसके पीछे कारण क्या है, व्हाट इज़ द थ्योरी बिहाइंड इट, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप, टेस्टिंग द वैलिडिटी। और तीसरा स्टेप क्या आता है कि जो हम थ्योरी उसके ऊपर लगा रहे हैं क्या वह सही है, वैलिड है या नहीं। मॉडिफिकेशन ऑफ थ्योरी इफ़ नेसेसरी, अगर उसमें कुछ कमी हो जाती है, उस थ्योरी में कुछ भी कमी रहती है जो हम वैलिडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसे क्या करते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है कुछ थ्योरीज दिया गया है, ठीक है, जिसे आप जो है रीडिंग लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं द ओल्ड स्पेस, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिनको मैं आपको जो है समझा रहा हूँ, और बाकी जो है एग्जाम्पल्स आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं, द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैट अर्थ वॉज रिप्लेस्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ स्फेरिकल अर्थ। सबसे पहले लोगों ने जब देखा कि हम इस पृथ्वी पर चल पा रहे हैं तो देखने से ये लगता है कि पृथ्वी फ्लैट है। तो ये जो है पहली थ्योरी दी गई थी कि अर्थ क्या होता है, फ्लैट होता है, ठीक है, लेकिन इस तरीके का नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या, इस थ्योरी को हमने क्या किया, रिप्लेस किया, और फिर हमने बताया कि नहीं नहीं, अर्थ क्या होता है, गोल होता है, फ्लैट नहीं होता है। फर्दर, एन अकाउंट ऑफ स्मॉल वेरिएशंस इन द वैल्यू ऑफ जी एट द वेरियस प्लेसेस ऑफ अर्थ। अब जी यानी जी की वैल्यू होती है 9.8, ये जो है पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। ओके ओके। अब नेक्स्ट हम क्या कर, नेक्स्ट आते हैं स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स। अब फिज़िक्स का क्या स्कोप है, तो ये चीज़ें तो फिज़िक्स हर फील्ड में हमारे लिए उपयोगी होता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। द स्कोप ऑफ फिज़िक्स इज़ वेरी वाइड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर फील्ड में यूज़ होता है, यानी कि इसका स्कोप क्या है, बहुत वाइड है। We find enormous range of length, mass, time, physical processes. For example, length may range from 10 to the power minus 15, यानी कि बहुत छोटा, the size of nucleus, to 10 to the power 26, that is size of universe। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों को जो है हम ओके कोई बात नहीं, हम इसको जो है क्या कर सकते हैं,
मेज़र कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी दूरी हो उसको हम मेज़र कर सकते हैं, छोटी से छोटी दूरी हो हम उसको भी मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फिजिक्स का स्कोप बहुत ज़्यादा हो। A quantitative study of various natural phenomena shows that there is some regularly and symmetry even in the most complex phenomena, which helps in understanding. In spite of enormous diversity of scale of natural phenomena, all of them can be explained in the term only of few basic laws. One such law is the law of conservation of energy. ठीक है, क्वांटिटेटिव स्टडी जब हम करते हैं किसी नेचुरल फेनोमेना का, तो वह जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स फेनोमेना होता है, उसको उसको हम फिज़िक्स के ही माध्यम से हम उसकी क्वांटिटेटिव स्टडी कर सकते हैं। उसी तरीके से जब हम किसी बहुत बड़े या किसी बहुत छोटे टर्म को जो है हम मेज़र करते हैं, तो वहाँ पर भी जो है हमें बहुत सारी जो है लॉज की ज़रूरत पड़ती है, उनके बेसिक्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लॉज ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, एक्साइटमेंट क्या होता है? The development of physics through a chain of discoveries has been very exciting. The fall of an apple on Newton's head led him to the idea of Earth's gravity. The swing of lamp hanging in the church led Galileo to the time measuring device, while the rattling of the lead of a kettle causes the invention of the steam engine. तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, जैसे न्यूटन के सिर पे सेव गिरा तो उन्होंने ग्रेविटी की खोज की, और गैलीलियो ने जो है लटके हुए लैंप को देखा, सूरज को देखा, इससे देख करके उन्होंने टाइम मशीन बनाया। उसी तरीके से जो है स्टीम इंजन की खोज हुई। तो एक्साइटमेंट यानी कि कोई भी नेचुरल चीज़ जो हमें दिखाई देती है, जो हमें एक्साइट करती है, उससे हम किसी भी चीज़ की खोज कर सकते हैं। दैट इज़ अ फिज़िक्स। रोल ऑफ फिज़िक्स इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से आप लोग 5 या 6 पॉइंट जो है आप एक जगह लिख करके रख सकते हैं। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन पूछे जाने पर कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ फिज़िक्स इन टेक्नोलॉजी, आप इस 6 पॉइंट को दे सकते हैं। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फाइंड एप्लीकेशन इन द फ्लाइट ऑफ रॉकेट, बर्नौलीज थ्योरम, द डिज़ाइन ऑफ एरोप्लेन विंग। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का कहाँ यूज़ होता है? रॉकेट के फ्लाइट करने में। बर्नौली थ्योरम का यूज़ कहाँ होता है? इससे हम जो है एरोप्लेन के विंग्स का डिज़ाइन निकालते हैं। प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहाँ यूज़ होता है? हीट इंजन में यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब्स, लैम्प, ट्यूब बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, अब इसका जो है सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलेक्स, teleprinter, and now the fax extensively used by the houseware, businessmen, industrialists, and professionals. टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलेक्स, टेलीप्रिंटर, ये सारी चीज़ें जो है घर में हम इस्तेमाल करते हैं, बिजनेसमैन से इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोफेशनल सब इस्तेमाल करते हैं। रेडियो, टेलीविज़न, सैटेलाइट यानी कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो है हम सभी लोग, पूरा वर्ल्ड इस्तेमाल करता है। कैलकुलेटर, कंप्यूटर, लेज़र, यह जो है प्रतिदिन जो है हमारे लाइफ को जो है और फास्ट बनाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम जो काम 10 दिन में कर सकते हैं उसे हम जल्द से जल्द कंप्यूटर के माध्यम से तुरंत कर सकते हैं। बड़े से बड़े कैलकुलेशन जिसमें घंटों लग जाते हैं उसको हम कैलकुलेटर के माध्यम से तुरंत कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर, exploration of new sources of energies has become absolutely necessary for the experience of future generations. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे नॉर्मल डेज़ में भी जो है हम फिज़िक्स द्वारा जो है बनाई गई चीज़ों का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं और उस पर काफ़ी डिपेंडेंट हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फिज़िक्स in the relation to the other science. फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री, फिजिक्स का यूज़ हम केमिस्ट्री में कैसे करते हैं?
जब हम स्टडी करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, एक्सरे का, डिफ्रैक्शन का, रेडियो एक्टिविटी का, तो ये जो केमिस्ट होते हैं ये जो है एलिमेंट्स को रीअरेंज करने के लिए पीरियोडिक टेबल में, उसकी वैलेंसीज को समझने के लिए, उनके बॉन्ड्स को समझने के लिए वह क्या करते हैं, फिज़िक्स के बनाए हुए चीज़ों का, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम केमिस्ट्री में फ़िज़िक्स का यूज़ करते हैं। रिलेशन टू बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस में हम इसका यूज़ सेम वही चीज़ जैसे एक्सरे, ठीक है, और भी बहुत सारी डिजीज़ को जो है कंट्रोल करने के लिए मशीनरी, उसको डिटेक्ट करने के लिए जो नई नई मशीनरें होती हैं, वह सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं बायोलॉजी साइंस में। उसी तरीके से एस्ट्रोनॉमी में हम यूज़ करते हैं, यानी कि रेडियो टेलीस्कोप, नॉर्मल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमर टेलीस्कोप, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों का जो है हम यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल लैब में जो हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं वो भी फ़िज़िक्स की ही देन है। तो इस तरीके से फ़िज़िक्स का यूज़ हम हर जगह करते हैं। इन रिलेशन विद मैथमेटिक्स में तो हर जगह फ़िज़िक्स का हम यूज़ करते हैं। स्केल, रूलर, ये जितनी भी चीज़ें हैं सब फिज़िक्स के द्वारा ही बनाई गई हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड और भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं फिज़िक्स के जिन्हें हम मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं। फिज़िक्स इन रिलेशन टू अदर साइंस, यह मुझे लगता है कि हर तरह के साइंस में में फ़िज़िक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक फोर्सेस इन फिज़िक्स, अब जो भी हम लोग अभी तक फोर्स क्लास 10th में पढ़ते आए हैं वह सारी फोर्सेस का नाम और छोटे छोटे से डिटेल्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिन्हें आप एक बार ज़रूर रीडिंग लगाएं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फॉर मोशन अंडर एन एक्सटर्नल conservative force, the mechanical energy, kinetic energy plus potential energy of a body is constant. The familiar example of free ball under the gravity, both the kinetic and potential energy changes continuously with the time, but there some remains constant. If the body is released from the rest from some height, the initial potential energy is completely converted into kinetic energy of the body just before it hit the ground. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी किस तरीके से जो है चेंज होती है काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे ही कोई बॉल जो है रेस्ट से गिराया जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी टोटल जो है कन्वर्ट हो जाती है किस में, काइनेटिक एनर्जी में। कन्वर्जन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड यानी कि फ्री होल्ड कोई भी चीज़ रखी हुई है उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसकी टोटल एनर्जी का जो चेंज होता है, ठीक है, यह सारी चीज़ें हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें मेन जो पढ़ने वाली चीज़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बाकी चीज़ों को आप बाकी कन्वर्जन्स को, कंजर्वेशंस को आप जो है पढ़ लेंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, यूरेनियम 92 238 क्या है, उसका मास है, 92 उसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। इसको ये जब थोरियम में चेंज होता है TH, जिसका एटॉमिक नंबर 90 होता है और एटॉमिक वेट जो है 234 होता है, तो ये क्या करता है, यूरेनियम अपने अंदर से एक हीलियम एटम विथ 2 एटॉमिक नंबर एंड 4 मास नंबर को जब वो अपने अंदर से निकाल देता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि जो उसका न्यूक्लियस था उसके अंदर जो है चेंज आ गया, कंजर्व हो गया वो, ठीक है। यानी कि यूरेनियम जो कि 92 एटॉमिक नंबर था, यानी कि 92 इलेक्ट्रॉन्स एंड 92 प्रोटॉन्स, जिसमें से प्रोटॉन्स क्या होंगे, वह न्यूक्लियस के अंदर होंगे, तो वह क्या हो गया, उसमें कन्वर्जन हो गया, चेंज हो गया, वो 90 हो गया, तो उसी हिसाब से उसका मास भी चेंज हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, डीकेइंग, ठीक है। तो जब यूरेनियम डीके किया तो क्या बन गया, थोरियम बन गया, और अपने साथ क्या रिलीज़ किया, एक हीलियम एटम को रिलीज़ किया। एक हीलियम एटम में जो है क्या, एक हीलियम मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, 2 एटम्स होते हैं, जिसका वेट कितना होता है, 4 होता है।
तो इस तरीके से जो है हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हुआ। और इसमें जो मेन करने वाली चीज़ें हैं, देखिए हम यहाँ पर आपको रिलेट करके समझा दे रहे हैं। एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ फिजिक्स विथ केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, मतलब कि फिजिक्स को हम केमिस्ट्री में कैसे यूज़ करते हैं और मैथमेटिक्स में कैसे यूज़ करते हैं, ये मैंने अभी आपको समझाया है। इसका आंसर आप अपने कॉपी में लिखें। राइट द ब्रीफ रिलेशन ऑफ फिजिक्स एंड बायोलॉजिकल साइंस, ये भी मैंने आपको भी बताया है, उसको आप जो है अपने कॉपी में लिखें। गिव टू एडवांसमेंट मेड इन टेक्नोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स। देखिए इसका आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। एक्सप्लेन द एग्जाम्पल द कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, इसका एग्जाम्पल देना है जो इसका दिया हुआ है आंसर। ये चारों क्वेश्चन आप कर लेंगे और अपनी नोटबुक में मैचिंग टाइप के ये यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, इससे आप प्रॉपर अपनी बुक में मैचिंग करके क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेम जो है मैच द फॉलोइंग, 2 और मैच द फॉलोइंग है, इसे आप सॉल्व करेंगे। फिर लॉन्ग टाइप पे हम आते हैं। व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या है उसका डेफिनेशन देना है। एंड गिव एंड ब्रीफ अकाउंट ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ गेनिंग नॉलेज ऑफ साइंस। व्हाट इज़ द मेन फोर्सेस ऑपरेटिव इन नेचर, केवल फोर्सेस का यहाँ पे नाम लिख देना है और थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिख देने हैं, ठीक है। State and explain the laws of conservation of mechanical energy, mass pulse energy, and give the example of each. Explain the connection between conservation law and symmetry. बस ऊपर के आप 2 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इस तरीके से आपका लेसन नंबर 1 समाप्त होता है। बी एट होम, बी सेफ।